हरे कृष्णा। जब भगवान की बाल लीलाएं नंदगांव में चल रही थी तब की एक लीला है। भगवान कृष्ण का सखा ससुराल गया गोना करवाने। गोना उसे कहते हैं जब छोटे छोटे उन पहले ज़माने में छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी और जब वो बड़े हो, लड़की तो शादी होकर अपने घर रह जाती थी और लड़का अपने घर चला जाता था। जब वो बड़े हो जाते थे तब जो रस्म होती थी उसको गोना कहते हैं। तो वो जब वहाँ से विदा होने लगा तो उसकी सास ने अपनी पुत्री को कहा, बेटा ऐसा है, हर माँ का धर्म है अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना। तो मैं तुझे ये शिक्षा दे रही हूँ कि तू जिस गांव में शादी होकर जा रही है उस गांव का नाम है नंदगांव और वहाँ एक नंद का छोरा रहता है। तो भूल कर भी उसको अपना मुंह मत दिखाना और ना उसका मुंह देखना। बेटा एक बार एक गोपी अपनी सास से बात कर रही थी तो उस गोपी के पीछे से वो नंद का छोरा निकला और उसने अपनी सास की पुतली में उस नंद के छोरे को देख लिया और वो तभी से उसकी होकर रह गई और वो अपने सास ननद के मतलब की नहीं रही, घर बार के मतलब की नहीं रही, कुछ काम काज नहीं करती थी, केवल कृष्ण कृष्ण करती उसकी दीवानी हो गई। ऐसे ही अनेक गोपियाँ उसकी दीवानी हैं। तो बेटी ने कहा अच्छा माँ। अब वो वहाँ से विदा होकर चल दिए और नंदगांव के गोरवे पर पहुँचे तो भगवान कृष्ण यूँ लाठी लेकर खड़े थे और कहते हैं, हाँ भैया सुबल कहाँ से आ रहा है? तो बोला मैं गोना करा के आ रहा हूँ। तो बोला इसका मतलब ये जो तेरे साथ में ये तेरी पत्नी है? बोले हाँ। और मेरी भाभी है? बोले हाँ। तो बोले भाभी मुंह दिखा दे। तो उसने सुबल की पत्नी ने ऐसे अपना घूंघट पकड़ लिया और कहती नहीं, मेरी माँ ने मना किया है, ना मैं मेरा मुंह दिखाऊंगी ना तेरा देखूंगी। तो बोले भाभी दिखा दे। बोली नहीं। भाभी दिखा दे। बोली नहीं। तो बोले देख ले फिर तू पछताएगी। और जब उसने बार बार नहीं कह दिया तो भगवान कृष्ण वहाँ से चले गए आगे। अब जैसे ही भगवान कृष्ण ये कहकर चले गए कि देख ले भाभी तू फिर वन वन डोलेगी, मेरे तो गिरधर गोपाल कहती वन वन डोलेगी। लेकिन वो तो मानी नहीं, वो तो अपनी माँ के कहे के अनुसार चल रही थी। भगवान कृष्ण आगे चले गए तो जैसे ही भगवान कृष्ण ये बात कह कर गए कि तू पछताएगी तो उसकी आंखों पे से पर्दा हट गया और उसने कहा, अरे मैया तैने तो मेरा जन्म बिगाड़ दिया। हर माँ का धर्म है अपनी बेटी का जन्म सुधारे और तैने तो मेरा जन्म बिगाड़ दिया। मैं समुद्र के किनारे खड़ी प्यासी की प्यासी रह गई। अब ये बात इतनी लीला तो भगवान की हो गई। अब इस बीच में जब भगवान 7 वर्ष के हो गए थे तो उन्होंने 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन पर्वत अपने हाथ पर उठा कर रखा था। उसी दौरान ये भगवान की एक इकलौती लीला है। इसमें सारे ब्रजवासी एक साथ इकट्ठे हुए थे, ऑल टू ऑल ब्रजवासी। और ये गिरि गोवर्धन की लीला राधा रानी को अति प्रिय है क्योंकि 7 दिन और 7 रात भगवान कृष्ण के साथ रहने का मौका मिला सबको। तो उस वक्त वो गोपी भी आई और आकर कहती, ओ नंद के छोरे ले मेरा मुंह देख ले, ओ गिरधर नागर ले मेरा मुंह देख ले। उसने तो भगवान कृष्ण का उससे पहले मुंह देखा नहीं था और उसने भगवान कृष्ण की गोवर्धनधारी लीला कोई प्रत्यक्ष रूप से देखा था। तो बार बार कहती गिरधर मेरा मुंह देख ले, गिरधर मेरा मुंह देख ले। लेकिन भगवान तो दुष्ट शिरोमणि है, उन्होंने यूँ आंखें घुमा ली और बोले कि भाभी ये तो उसी दिन की बात थी, अब रात गई बात गई, अब तो तू वैसा ही होगा, वन वन डोलेगी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई कहती हुई डोलेगी। अब इधर जब भगवान कृष्ण की ये लीलाएं तो लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। तो अभी 500 वर्ष पहले मीरा बनकर ये राजस्थान में आई और ये मेड़ता में राजस्थान में बाहर खेलती हुई मिली। तो इसके पिता राजा थे, वो इसे अपने महल में ले आए और महल में इसका लालन पालन राजकुमारियों की तरह होता रहा। इसी बीच में इनके यहाँ संत महात्मा बहुत आते थे। तो एक साधु आए और वो मीरा को एक इतना बड़ा विग्रह कृष्ण का दे गए। अब वो मीरा उसी की दीवानी हो गई और उसी के साथ खेलती थी, उसी को लेकर सोती थी, उसी के साथ खाती पीती थी। तो फिर आगे चलकर मीरा की शादी हुई राणा भोजराज से। तो भोजराज के साथ जब शादी हुई तो मीरा फेरों पर भी उसी अपनी
विग्रह को लेकर बैठी रही। लेकिन घर के लोगों ने सोचा बच्ची है, कोई बात नहीं है, लेकिन मीरा ने तो ये उसी वक्त ये मान लिया था राणा भोजराज के साथ मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी तो इस कृष्ण के साथ शादी हुई है। और मीरा ससुराल आ गई। ससुराल में आई तो राजस्थान का ये नियम है कि जब बहू आती है पहली बार तो वहाँ पर गणगौर की पूजा करवाते हैं। गणगौर को चित्तौड़ में गवर्जा बोलते हैं। तो उसकी सासू ने कहा कि मीरा गवर्जा पूज ले। तो मीरा तो बैठकर कागज़ पेन लेकर भजन बनाती नहीं थी, वो तो नाचती रहती थी और अंदर से उसके भजन निकलते रहते थे। तो मीरा ने उसी वक्त भजन बना दिया। कहती है, ना मैं पूजूए सासू गवर्जा ना कोई और, मैं तो पूजूए सासू रण छोड़ जी मेरो चुड़लो अमर हो जाए। इसे पति को के करूँ सासू जो जन्मे और मर जाए। इसका अर्थ ये हुआ, अपनी सासू को कह रही है कि सासू मैं तो गणगौर नहीं पूजूंगी, वो पूजें जो नश्वर शरीर वाले हैं, मेरा पति तो अमर है और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। चुड़ला अमर होना उसको कहते हैं कि मतलब अमर हो जाएगा उसका पति। हालांकि इस संसार में अमर कोई नहीं है, पर कहने का अर्थ ये होता है कि भाई लंबे समय तक जिएगा उसका पति और वो अमर सुहागन हो जाएगी आगे चलकर। लेकिन भगवान की तो योजना और ही थी मीरा को इस संसार में भेजने की। भगवान, अगर मीरा का पति जीवित रहता, मीरा जब महल में आई तो अपने पति को कहती है कि मेरी शादी कृष्ण से हो गई है और मैं आपको पति, आप मेरे पति नहीं हो और इसलिए आप मेरा अंग संग नहीं करोगे। तो उसका पति बहुत ज़्यादा अच्छा था तो उसने कहा कि ठीक है, और उसने मीरा को रियल में छुआ भी नहीं। और वो इतना अच्छा था कि उसने मीरा के लिए महल में ही मंदिर बनवा दिया और मीरा को कह दिया तो इसी में भजन गा, नाच, जो तेरे को करना कर। लेकिन भगवान तो ये सोचते हैं ना कि मीरा अगर यहीं इसी महल में रहती रही तो उनके नाम का प्रचार कैसे होएगा। जैसे सूर्य की किरणों को कोई डिब्बे में बंद करके नहीं रख सकता, ऐसे ही मीरा अगर वहीं रहती तो भगवान के नाम का प्रचार नहीं होता। तो भगवान की इसी योजना के तहत मीरा के पति भोजराज गोलोकवासी हो गए। अब उनके जाने के बाद में उसके जेठ राणा ने उसको बहुत सताया। अब मीरा क्या करती थी, बहुत नाचती थी, गाती थी, भजन अंदर से निकलते थे उसके, और महल के अंदर साधु संतों की टोली आने लगी और मीरा उनके सामने नाचती थी। मीरा तो देहात्म बुद्धि से परे थी, लेकिन बेचारा राणा तो भौतिकतावादी था, वो इन बातों को क्या जाने। अब आज हम लोग साधारण औरतें हैं, यदि हम भी अगर पुरुषों के बीच में नाचें तो बुरा ही माना जाएगा। तो वो तो राजरानी थी, उसका तो एक नखून भी पराये पुरुष को नहीं दिखना चाहिए। अब वो सब साधु संतों के बीच में नाचती थी। साधु संत भी कोई ये नहीं कि भाई मीरा को देखने आते थे, वो मीरा की भक्ति के लिए आते थे, आकर्षित हुए आते थे। तो अब राणा ने सोचा कि ये तो कुल कलंकनी हमारे घर में आ गई है, इसको मार देना ही बेहतर है। अब मीरा को जहर का प्याला दिया और सांप का पिटारा भेजा, उसने बहुत अत्याचार किए। लेकिन भगवान कृष्ण तो जैसे एयर ड्रॉपिंग होती है, मीरा को वैसे ही भेजा था महल के बाहर मेड़ता में। तो भगवान कृष्ण तो साथ रहते हैं, वो जहर के प्याले में भी खुद हो गए थे, और सांप जो था वो भी नौलखा हार बन गया था, और शेर भेजा था राणा ने, वो शालिग्राम बन गया था। तो मीरा जब उसके सास ससुर उसकी ननद उदा और राणा बहुत सताने लगा, तो मीरा कुछ भी हो विचलित होती थी उनके सताने से। तो मीरा ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने जवाब लिखा कि जाके प्रिय न राम वै देहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यानी कि जिनको राम और सीता प्रिय नहीं है उनको तज दो, चाहे वो अपने कितने भी करीबी रिश्तेदार हों। तो मीरा ने फिर निर्णय लिया। फिर उस ज़माने में ना तो प्लेन होते थे, ना कार होती थी, ना ट्रेन होती थी। राजस्थान के लोग ऊँट पर ही सवारी करते थे। फिर मीरा ऊँट पर बैठकर और वृंदावन आई, और वृंदावन आकर फिर मीरा ने
वो वहीं से सुनती थी, महल में भी सुनती थी कि जीव गोस्वामी हैं। फिर वृंदावन आकर वो जीव गोस्वामी से मिलने उनके आश्रम पर गई। तो जीव गोस्वामी ने जीव गोस्वामी के जो बाहर बैठे थे उनके सेवक, उन्होंने कहा कि हम अंदर जाकर पूछ कर आते हैं। वो अंदर गए तो जीव गोस्वामी ने कहलवा दिया कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। तो अब मीरा ने ये जवाब दिया कि मैं तो ये सोचती थी कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही पुरुष है, लेकिन मुझे आज पता चला कि एक और भी पुरुष है। इसका अर्थ जीव गोस्वामी समझ गए और वो दौड़े दौड़े बाहर आए और आके मीरा को कहते हैं कि आप मुझे गुरु क्या बनाओगी, मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ। फिर मीरा एक दिन रैदास भक्त से मिलने गई। रैदास भक्त जब मीरा चली थी चित्तौड़ से, तो वो अपने साथ आखिरकार तो राजरानी थी, काफ़ी सारा इतना सारा सोना लेकर आई थी कि वैष्णवों की मदद करूँगी। तो मीरा ने चित्तौड़ में ही रैदास भक्त का नाम सुन रखा था। तो मीरा यहाँ आकर और रैदास भक्त की कुटिया पर गई। मीरा ने सोचा कि इतने उच्च कोटि के भक्त और जो है ना जूती बना कर इनका जूती बनाना बंद हो जाए तो ये केवल भजन करेंगे। तो मीरा इतना सारा सोना लेकर उनकी कुटिया पर पहुंची और जैसे कुटिया के दरवाजे पर पहुंची तो रैदास भक्त नीची गर्दन करके जूती बनाने में लगे हुए थे। तो मीरा जब दरवाजे पर ठिठकी तो देखे गर्मी के मारे जो पसीना है वो टप 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 करके गिर रहा है, लेकिन वो पृथ्वी पर सोने की बूंद बनकर गिर रहा है। तो मीरा समझ गई कि ये किसी ऐश्वर्य के भूखे नहीं होते हैं, जो भगवान के निष्किंचन भक्त होते हैं उनको चाहिए ही नहीं। इन निष्किंचन भक्तों की तरफ रिद्धि सिद्धि सारी हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं कि कब ये भक्त मेरी तरफ देखे तो हम इसकी सेवा करें, लेकिन वो भक्त भूल कर भी नहीं देखता है। अब इधर मीरा वृंदावन में रह रही थी, लेकिन मीरा का भाव तो पत्नी का था। वो तो अपने को प्रेमिका मानती नहीं थी, वो तो भगवान कृष्ण की पत्नी मानती थी। तो मीरा के मन में ये आया कि भगवान की पत्नियां तो द्वारका में ही रहती थी, तो उसके मन में बेचैनी हो गई द्वारका जाने की। अब वो द्वारका में रह रही थी, वहाँ भी वैसे ही नाचती थी, गाती थी। इधर मीरा के जाने के बाद में चित्तौड़ में अकाल पड़ गया, अन्न दूध फल पानी सब खत्म हो गया। तो सब राणा ने भी स्वीकार कर किया और सारी प्रजा भी बोली कि एक वैष्णवी का अपमान किया है ना, उसी की वजह से आज हमारी भूखों मरने की नौबत आ गई है। तो राणा ने बड़े चुनकर 100 विद्वान ब्राह्मण द्वारका भेजे। अब वो ब्राह्मणों ने जाकर विनती करी कि मीरा हम भूख प्यास से तड़फ रहे हैं, वहाँ की प्रजा बहुत दुखी है, आप वापस चित्तौड़ चलो। तो मीरा ने सोचा कि किससे पूछूं, तब तो तुलसीदास जी से पूछ लिया था। अब मीरा ने सोचा मैं मेरे ठाकुर से ही पूछती हूँ। तो मीरा भगवान के मंदिर में गई और बोली क्या करूँ। तो भगवान के विग्रह से आवाज़ आई चली जा। तो मीरा तो तुरंत क्रोधित हो गई और कहती है ग्वालड़ा तू के जाने प्रीत, तू तो गाय चराना ही जानता है, तुझे प्रीति क्या होती है कुछ नहीं पता। ग्वालड़ा तू के जाने प्रीत। भगवान को जब ये ताना मारा तो भगवान के विग्रह से यूँ बाहें निकली और भगवान ने मीरा एकदम उनकी बाहों में समा गई और मीरा ने भगवान का आलिंगन कर लिया। और मीरा देखते ही देखते उस विग्रह के अंदर समा गई। लेकिन भगवान प्रमाण जरूर छोड़ते हैं, उनके मुख में मीरा की साड़ी का पल्लू था। तो ये प्रमाण हो गया कि भाई जो है ना मीरा कहीं और नहीं गई है, भगवान के अंदर समा गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, मतवाली मीरा की जय।